देखो इन महिलाओं को जो आ गई है सामने। नमस्कार, मैं आकांक्षा श्रीवास्तव, जनता दल टीवी से। आज महिला दिवस, समाज की गणमान्य महिलाएं हैं और उनके साथ महिला दिवस पे चर्चा करेंगे आप सभी को। लेकिन उसके पहले महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आप एक बार आपको परिचय करा देते हैं। मैं प्रेरणा गर्ग। महिला दिवस की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमनदीप कौर और संघर्षों के दिन का महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई। मैं डॉक्टर रुखसाना परवीन। आप सभी महिलाओं को मेरी तरफ से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महिला दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं रचना भारद्वाज, टैरो का रीडर। मैं सुरेंद्र सिंह ज्ञानी जी, रुद्रपुर से। महिला दिवस की सबको मुबारक है और अच्छा है कि हम कुछ लोग तो इकट्ठे हुए। बहुत बढ़िया बात कही सर ने। महिला दिवस की सभी को फिर से मैं शुभकामना देती हूँ। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज़ादी जरूरी नहीं है कि हम संसद में जाएं, हम किसी और जगह जाएं, बाहर से कोई हमें थोपता भी है, लेकिन हमें आज़ादी बहुत इंटरनल चीज़ है और तभी हम मुक्त हो पाएंगे जब हम अपनी आज़ादी को अंदर से महसूस करेंगे। हम कैसे देखेंगे? लेकिन ये इंडिविजुअल है। आप जैसे हम लोग मास की बात कर रहे हैं, जैसे इंडिविजुअल ग्रोथ है और उनकी भी ग्रोथ इंडिविजुअल कि हमारी सामूहिक जो भी हमारी कंडीशन वो हमें मिली हुई है, वैल्यूज मिली हुई है या जो हमें फ्रीडम्स मिली हुई है, वो तो है बहुत बड़ी बात, लेकिन उसको हम कितना एंटरटेन कर पा रहे हैं। अभी महिलाओं के लिए कितनी दूर तक की यात्रा है प्रॉपर तरीके से जो महिलाओं को अधिकार मिले, वो अपनी बात रख पाए? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, आज हम इस बात को कह रहे हैं कि आज महिला दिवस है, लेकिन महिलाओं की जो आज़ादी की लड़ाई थी कि वो समानता का अधिकार के सवाल को लेके ये लड़ाई शुरू हुई थी। और आज हम देखें कि सोसाइटी में कागजों में कुछ भी कहते रहिए, लेकिन महिलाओं को बराबरी का अधिकार कहीं नहीं है। अगर हम देखें कि प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो से लेके कानूनों के रूप में भी महिलाओं को बराबरी की बात नहीं की जाती है। उत्तराखंड में मैं रहती हूँ, तो जो यूसीसी आया है, यूसीसी के भीतर समान नागरिक संहिता की बात तो कर रहे हैं वो, लेकिन एक महिला के ऊपर पितृसत्ता से लेके सरकार का पहरा किस तरीके से होगा कि एक महिला अपने साथी को चुनने का अधिकार भी वो नहीं रखती है। अपने समाज के भीतर जो जेंडर इक्वलिटी की बात थी और वो 1857 में वो शुरुआत हुआ। तो ये एक समाज का जो पूरा परिदृश्य है, समाज का जो पूरा तरीका है, वो दिखता है कि एक महिला एक छोटी बच्ची से लेकर 70 साल की महिला तक स्वतंत्र नहीं है, समाज में सुरक्षित नहीं है। हम देखते हैं कि 2-2.5 साल की बच्ची के साथ भी रेप की घटना होती है, वहीं ठीक 70 साल की महिला के साथ भी रेप की घटना होती है, क्योंकि महिला को एक भोग की दृष्टि से देखते हैं कि महिला उनकी नज़र में एक सामान है, सामान को इस्तेमाल करने के लिए है, वो एक इंसान के रूप में उसको कहीं नहीं देखती है। और कानून बने हैं, लेकिन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन करने वाले कौन लोग हैं? वो भी इसी समाज के लोग हैं, क्योंकि उनके अंदर से वो जो पुरुष प्रधान वाली मानसिकता है वो खत्म नहीं होती। आपने अपने ब्यूटी पार्लर में कुछ बच्चियों को ट्रेनिंग दी थी, वो क्यों ट्रेनिंग दी थी? क्या उसके पीछे क्या मोटिव था आपका? बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने का ही मेन मोटिव था कि वो घरों में काम नहीं कर रही हैं, मतलब वो सैलून पे काम कर रही हैं या फ्रीलांसिंग कर रही हैं या उन्होंने शॉप भी खोल ली है। लगती है थोड़ा कि महिलाओं को ना लोग बढ़ने भी नहीं देना चाहते ना, खींच लें इसको, कैसे करके बढ़ कैसे महिलाओं को आत्मनिर्भर होना ही चाहिए जरूर। उनकी पढ़ाई रोक दी जाती है, पढ़ाई रुक गई, फिर वो अपना घरों में काम कर रही हैं, फिर उसका बाद उनका शोषण होता है। उन चीज़ों से बचने के लिए उनको यह है कि आत्मनिर्भर जब तक नहीं बनेंगी तब तक वो कुछ कर भी नहीं सकती आगे। महिला के अधिकारों को लेके आपको क्या लगता है कि कहाँ तक आप पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचना है अभी आपको? देखिए, महिलाओं को सबसे पहले तो एक ज़माने से जो चला आ रहा है कि उनको समानता का अधिकार होना चाहिए और उन अधिकारों की समझ भी होना उनको उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ आर्थिक रूप से जागरूकता तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर महिला को आज के समय में जो दौर चल रहा है, अपने आप को आर्थिक रूप से एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए जिससे वो अपना एक सेल्फ अर्निंग कर सके। बहुत सारे कानून हमारी गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए बनाए हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी आर्थिक उन्नति के लिए बनाए गए हैं। उनकी पूरी समझ उनको होना जरूरी है। उन चीज़ों को समझिए, कानूनों को समझिए, अपने सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं को भी समझिए, उसके साथ आगे बढ़िए। समाज भी आपका साथ देगा और आप खुद भी पूरी तरह आत्मनिर्भर बनेंगी और एक बेहतर समाज की रचना करेंगी। महिला दिवस है, इसकी सबको मुबारकबाद है।
लेकिन महिला दिवस बरसों से मनाते जा आ रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कमियां ज़्यादा रह गई हैं महिलाओं के लिए। मणिपुर का कांड हुआ, हमारा होम मिनिस्टर, हमारा प्रधानमंत्री वहाँ नहीं पहुँचा, तो हम इन लोगों से क्या उम्मीद करेंगे? क्या महिलाएं अगर कानून बन गए हैं और गूगल पे आ गए हैं, हर जगह आ गए हैं, तो उनका बेनिफिट कैसे मिलेगा? जो इंसाफ करने वाले लोग हैं वही उसमें इन्वॉल्व हैं। सुषमा जी, आप अग्रवाल महिला सभा की अध्यक्ष हैं जी। और अध्यक्ष होने के नाते आप क्या महसूस करती हैं कि महिलाओं की इस समय समाज में क्या स्थिति है? महिलाओं की समाज में इस समय स्थिति तो बहुत अच्छी है। ये पिछले ज़माने में होता था तो महिलाओं को बहुत ही तुच्छ और कमज़ोर समझा जाता था। आज की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, सशक्त हैं और अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। अगर उन्हें अधिकार नहीं मिलता है तो मेरा मानना यह है कि आजकल की सारी महिलाएं इतनी एक्टिव हो गई हैं कि वो अपना अधिकार छीन कर लेकर और अपना समाज में स्थान बनाने जा रही है। तो ये परिचर्चा अब एक तरीके से पूरी हुई। आप सभी को ये परिचर्चा कैसी लगी, कृपया हमें ज़रूर कमेंट्स के थ्रू बताएं।